नमस्कार, मेरा नाम शिखा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को अलंकार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार किसी काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। जिस शब्द से किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर जिस काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पर रावण की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, यहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर व पाए बौराय। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा। जब आदमी ज्यादा सोना पा जाता है तो वह पागल हो जाता है, या फिर जब वह धतूरा खा लेता है तो भी वह पागल हो जाता है। यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द एक बार आता है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है परंतु उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे मोती के लिए उस पानी का मतलब है कि पानी के बिना मोती में चमक नहीं आती है। मानुष मतलब मनुष्य के लिए भी पानी बहुत आवश्यक होता है। चून मतलब चूना, वह भी पानी के बिना नहीं अच्छा होता है। अर्थालंकार जिस काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भेद निम्न हैं। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ पर 2 व्यक्तियों वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से की गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार जब 2 व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना कर उसी वस्तु को वह दूसरी वस्तु मान लिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। यहाँ पर चांद को ही खिलौना मान लिया गया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर 2 व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना में संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी है। मैं कक्षा 8A की छात्रा हूँ और आज का हमारा विषय है अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिस अलंकार में काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ जाती है शब्दालंकार कहलाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। अर्थालंकार जिस अलंकार में काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ती है अर्थालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिस अलंकार में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे पतित पावन सीताराम। यमक अलंकार जिस अलंकार में कोई शब्द कई बार उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय व पाए बौराय। श्लेष अलंकार जिस अलंकार में कोई शब्द एक ही बार उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थालंकार के 4 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार जिस अलंकार में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उपमा अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार जिस अलंकार में किसी 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके उन्हें गुण के आधार पर एक समान बताया जाता है रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार जिस अलंकार में
किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे गुरुजी ने कक्षा में प्रवेश नहीं किया कि बच्चों को पूरा ज्ञान हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, जिस अलंकार में किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या उसे मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। धन्यवाद।